तो यहाँ पर देखिए हमारे ये कथन दिए गए हैं। सबसे पहला है सभी पंखुड़ी फूल हैं। ठीक, हमने बोला कि पंखुड़ी जो हैं, पंखुड़ी, तो सभी की सभी जो पंखुड़ी हैं, सभी की सभी जो पंखुड़ी हैं वो क्या हैं? फूल हैं। क्या हैं? फूल हैं। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है, दूसरा बोला गया है कुछ पंखुड़ी पीली हैं। पंखुड़ी का कुछ हिस्सा, जैसे कि ये वाला जो कुछ हिस्सा है वो क्या है? पीली, पीली। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कि सभी पीले फूल हैं। जो सभी जो फूल हैं वह क्या हैं? पीले हैं। तो सभी पीले फूल हैं, यानी कि हमने बोल दिया कि पीले, सभी पीले क्या हैं? ये फूल हैं। ठीक, इस प्रकार से। अब यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, निष्कर्ष दिए गए हैं हमारे। सबसे पहला दिया गया है कि सभी फूल पीले हैं। तो देखिए फूल जो हैं वो सभी इतना हिस्सा है, तो सभी के सभी जो फूल हैं वह पीले हैं। तो ये बात तो आपकी कंफर्म है, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला जो निष्कर्ष है वो आपका बिल्कुल सही है। अब दूसरा निष्कर्ष है सभी पीले पंखुड़ी हैं। सभी पीले जो हैं वह पंखुड़ी है। अब ध्यान समझिएगा, पीले का हिस्सा कौन सा है? तो पीले का हिस्सा पूरा ये है। ठीक, उसने बोला है कि सभी पीले जो हैं वह क्या है? पंखुड़ी हैं। सभी पीले पंखुड़ी नहीं है, पंखुड़ी सभी पीले हैं। ये यदि बात बोली जाती कि पंखुड़ी सभी पीले हैं तो हम मान लेते, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि पीले सभी पंखुड़ी हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पीले के अंदर का भाग है फूल और पीले के अंदर का भाग ही है पंखुड़ी। यदि ये बोला जाता कि फूल सभी क्या है? पीले हैं, तो ये बात कन्फर्म है, ये बात सही है। सभी पंखुड़ी पीले हैं, तो ये भी बात आपकी सही है। लेकिन पीले का जो हिस्सा है वो आपका बड़ा है, पीले के हिस्से के अंदर ही आ रहे हैं आपके फूल और पंखुड़ी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी पीले पंखुड़ी हैं, हम ये कह सकते हैं कि सभी पंखुड़ी जो हैं वह पीले हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि सभी पीले पंखुड़ी हैं, तो सभी पीले पंखुड़ी नहीं है, पीले के अंदर का हिस्सा है पंखुड़ी, यानी कि सभी पंखुड़ी पीले हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ दूसरा निष्कर्ष सही है तो दूसरा तो यहाँ पर गलत ही है। सिर्फ पहला निष्कर्ष सही है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम का चुनाव कीजिए। जो कि आपका विषम होगा उसका हमें क्या करना है? चुनाव करना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर है आपका सर्वोच्च, विशाल, चौड़ा और बड़ा। ठीक, इस प्रकार से ये आपके 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये रहता है, कि ये तीनों जो हैं यह क्या हैं? आपके एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण हैं। और यहाँ पर बोला जाता है कि ये आपका सर्वोच्च जो शब्द है ये आपका विशेषण नहीं होता। तो देखिए ऐसा बिल्कुल ही गलत है, ये भी आपका एक एडजेक्टिव होता है। ठीक, ये भी आपका क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। यानी कि अब चारों की क्या है? क्या ये सारे एडजेक्टिव हैं। ठीक, तो यानी कि सारे ही यहाँ पर आपके एडजेक्टिव हैं, यानी कि विशेषण हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या आता है? तो अंतर वो चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो आपके 3 होते हैं, विशाल, चौड़ा और बड़ा, जैसे कि आप बोल सकते हो ये जो शब्द होंगे ये आपके ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हो सजीव के लिए। क्या? सजीव के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का, सजीव के अंगों के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर बोलते हो कि बड़ा हाथ, इस प्रकार से बोल देते हो कि बड़ा हाथ। यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पर जैसे कि चौड़ी नाक। ठीक, इस प्रकार से बोल सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो, जैसे कि आप बोलते भी हो कि जैसे विशाल हृदय, क्या बोलते हो? विशाल हृदय वाला। ठीक, तो इस प्रकार से बोलते हो, यानी कि क्या सजीव के अंगों के बारे में या फिर सजीव के बारे में इन 3 एडजेक्टिव के द्वारा वर्णन किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो सर्वोच्च जो है ये जो आपका ऐसा शब्द है जो कि आपका एडजेक्टिव तो होता है, लेकिन ये आपका किसके लिए प्रयोग होता है? निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? निर्जीव के लिए। जैसे कि आप बोलते थे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, क्या बोल देते हो? सर्वोच्च न्यायालय बोल देते हो। तो इस प्रकार से जब आप कभी भी आप इसका प्रयोग करते हो तो ये सजीवों के लिए तो नाम मात्र के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर निर्जीव के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इनमें सिर्फ यही अंतर है कि ये तीनों जो हैं वह सजीवों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनके अंगों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये आपका सजीवों के लिए नाम मात्र के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग कभी भी किया भी जाता होगा,
लेकिन ये नाममात्र के लिए ही है, ठीक। ये आपका प्रयोग किया जाता है निर्जीव के लिए। तो यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा, ए आपका विषम हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न आकृति की सही दर्पण छवि को दर्शाता है। यदि दर्पण को MN पर रखा गया है, आकार पर ध्यान ना दें, ठीक। आकार पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, जब कभी भी दर्पण की बात आएगी तो देखिए हमेशा ही आप याद रखोगे कि जो कि आपके दर्पण के पास, जो नंबर आपके दर्पण के पास होंगे वह नंबर हमेशा ही दर्पण के, जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो आपकी पूरी लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पर ये जो SUO ये इस प्रकार से ये जो है यह कहाँ पर है, लास्ट में है। तो आप हमेशा ही देखोगे कि दर्पण में जब कभी भी आप इसे देखोगे तो ये आपका स्टार्टिंग में दिखेगा, यानी कि ये हमेशा ही उल्टा दिखेगा, SUOENA इस प्रकार से ये आपको दिखेगा। यानी कि ये आपका यदि इस लाइन में लास्ट में है तो वह हमेशा ही यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ठीक। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, S से होगी, ठीक। यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ठीक। और दूसरी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो आपके नंबर होते हैं ये आपके दाएं बाएं पलट सकते हैं, दाएं बाएं पलट सकते हैं, लेकिन कभी भी उल्टे नहीं हो सकते। जैसे कि हम बोले हैं कि जैसे कि आपका T बना हुआ है इस प्रकार से, जैसे कि आपका देखिए मान के चलिए कि F बना हुआ है, ठीक। तो F जो बना हुआ है वह F इस प्रकार से पलट जाएगा, लेकिन कभी भी F इस प्रकार से नहीं पलटेगा, उल्टा नहीं होगा। कोई भी जो शब्द होगा वह आपका उल्टा नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपको इसी तरीके का यूज करना है। सबसे पहले आपको देखना उल्टा किस में है, सबसे पहले आप ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो U बना हुआ है ये आपका उल्टा है, तो यानी कि ये D ऑप्शन जो होगा वह हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर T उल्टा बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि SUO इससे स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए SUO और SUO इसी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो है इनमें से हमारा कोई भी एक आंसर होगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए S, तो देखिए S U को चाहे कैसे भी रख लीजिए वो आपका वैसा ही रहेगा, और O भी आपका वैसा ही रहेगा जैसा कि होता है। E भी आपका उल्टा हो रहा है, ये आपका सही है। N जो है ये भी आपका बिल्कुल सही बना हुआ है। A जो है ये भी आपका कैसे भी रख लीजिए वो आपका वैसा की वैसा ही रहेगा। T जो है ये भी आपका सही है। इसके बाद L की बात करें तो L आपका इधर हो रहा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। U आपका जैसा चाहें जैसा वैसा ही रहेगा। M जो है वह भी आपका सही है। 1 जो है इधर मुँह है तो उसका उधर हो गया, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर S यहाँ पर इधर मुँह है और S का इधर होना चाहिए तो इधर ही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक। यानी कि ये A ऑप्शन जो है वह हमारा बिल्कुल सही है। यदि सेकंड वाले को चेक करने की बात करें तो यहाँ पर देखिए SUOENATLUM, यहाँ पर देखिए 1 आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, I आ रहा है, तो यहीं पर आपकी क्या है, गलती है, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए। अभी इससे पहले जो आपका प्रश्न कराया गया था यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन रखे गए थे। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या क्या किया था, यहाँ पर ABCD जो आपके रखे हुए थे उनमें ही हमने आपको आंसर बता दिया था, लेकिन उसमें आपको आंसर नहीं बताना था। यहाँ पर देखा था तो यहाँ पर आपका A ऑप्शन सही था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन जो थे उसमें से आपका D ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि D ऑप्शन में ही आपका A दिया गया था, ठीक। तो उसे आपको निशान लगाना था, ठीक। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। वहाँ पर हम भूल गए थे। अब यहाँ पर आप देखिए दी गए प्रश्न आकृति श्रृंखला में कौन सी उत्तर आकृति अलग होगी, अलग कौन सी होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम फिगर है, यानी कि प्रश्न आकृति है, और ये आपकी उत्तर आकृति है, ठीक। प्रश्न आकृति में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 सर्कल हैं जो कि देखिए एक दूसरे के पास आ गए हैं, ठीक। एक दूसरे के क्या हो गए, पास आ गए हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि दोनों जो सर्कल हैं वो क्या हो गए, फिर उसके बाद दूर हो गए। पहले वो पास थे, फिर उसके बाद क्या हो गया, वह एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए 2 वर्ग हैं, क्या हैं, 2 वर्ग हैं। जैसे कि ये आपका एक वर्ग हुआ और एक आपका ये दूसरा वर्ग हो गया, ठीक। तो ये 2 वर्ग जो हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे के पास आ गए हैं। ये 2 वर्ग जो हैं वह एक दूसरे के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको अच्छे से पता है कि जब 2 वर्ग एक दूसरे के पास आ गए हैं तो अब क्या होगा कि ये 2 वर्ग जो होंगे वह एक दूसरे से क्या होंगे, दूर चले जाएंगे, क्या होंगे, दूर चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आंसर कहाँ पर है, तो देखिए 2 वर्ग जो हैं वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। पहले पास थे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पर बी हमारा सही होगा, और ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए बी में ही आपका बी है, तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, निम्न आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो होगा कि यहाँ पर आपका आगे क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो मुंडी है वह ऊपर है, फिर इसके बाद क्या हो गया कि दाएं ओर मुड़ गई, फिर उसके बाद नीचे, फिर इसके बाद इधर की साइड। ठीक, अब यहाँ पर जबकि इसकी मुंडी मुड़ेगी तो इधर की साइड मुड़ेगी, यानी कि ऊपर मुड़ेगी, यानी कि मुंडी किधर हो जाएगी, ऊपर की साइड हो जाएगी। ठीक, अब इसकी मुंडी जो होगी वह तो आपकी ऊपर की साइड हो जाएगी, ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, यानी कि डी ऑप्शन में भी है और यहाँ पर ए ऑप्शन में भी है। तो आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखनी होगी, और वो क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले सर्कल है, फिर उसके बाद आपका स्क्वायर है। ठीक, फिर सर्कल है, फिर इसके बाद स्क्वायर है, यहाँ पर फिर क्या आएगा, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो सर्कल वाला जो होगा वह हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प जो है वह हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए सी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए कथन जो है, कथन दिए गए हैं, सभी कार जीप हैं। ठीक, सभी कार जो है वह जीप हैं। ठीक, सबसे पहला देख लेते हैं, तो हमने बोला कि कार जो है सभी जो कार हैं वह क्या हैं, जीप हैं। क्या हैं, जीप हैं। बोला है सभी कार जो हैं वह जीप हैं। इसका दूसरा बोला गया है कि सभी जीप 4 पहिया वाहन है। सभी जो जीप हैं वे क्या हैं, 4 पहिया वाहन। ठीक, 4 पहिया वाहन है। सभी जो जीप हैं वह क्या हैं, 4 पहिया वाहन है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बोला गया है, देखिए निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका, सभी 4 पहिया वाहन कार हैं। अब सभी 4 पहिया वाहन कार हैं, ऐसा ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता। सभी 4 पहिया वाहन कार नहीं है। कार जो है, सभी कार जो है वह 4 पहिया वाहन है, क्योंकि 4 पहिया वाहन का जो हिस्सा है वह बहुत बड़ा है। उस हिस्से के अंदर आपकी कार भी आ रही हैं और जीप भी आ रही हैं। सभी जीप आपकी 4 पहिया वाहन है और सभी कार आपकी 4 पहिया वाहन है, लेकिन सभी 4 पहिया वाहन आपके कार नहीं कहलाएंगे। ठीक, सभी 4 पहिया वाहन कार हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, कुछ 4 पहिया वाहन जीप हैं। कुछ 4 पहिया वाहन जो हैं वह जीप हैं। ठीक, तो ये बात आपकी मानी जाएगी कि कुछ 4 पहिया वाहन जो हैं वह जीप हैं, क्योंकि 4 पहिया वाहन का हिस्सा जो है वह बहुत बड़ा है, उसमें से जीप का हिस्सा जो है वह आपका छोटा सा है। तो कुछ 4 पहिया वाहन जो है वह जीप हैं, ये आपका यहाँ पर माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा जो होगा वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, उसने बोला है कुछ 4 पहिया वाहन जो हैं वह जीप हैं। कुछ 4 पहिया वाहन, पूरे 4 पहिया वाहन के बारे में नहीं बोला है, कुछ 4 पहिया वाहन जीप हैं, यानी कि जीप का जो हिस्सा है वह कुछ ही तो है 4 पहिया वाहन के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है आपका, सभी निष्कर्ष सही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल पहला निष्कर्ष सही है, तो पहला तो आपका गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, उस सेट का चयन करें जो सेट के निम्न समूह में, निम्नलिखित समूह जो है उससे संबंधित नहीं है। ठीक, जो कि यहाँ पर ये जो सेट दिए गए हैं इसमें से कौन सा है जो कि संबंधित नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर स्टार्ट करें, जैसे कि हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए 3 गुणा 1 ये क्या होता है आपका, 3 होता है। ठीक, 3 गुणा 7 कितना होता है, 21 होता है। 3 गुणा 8 क्या होता है आपका, 24 होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं 5 गुणा 1 आपका 5 होता है। 5 गुणा 7 35 होता है। 5 गुणा 8 40 होता है। अब यहाँ पर देखिए 6 गुणा 1 6 होता है। 6 गुणा 5 30 होता है। 6 गुणा 6 36 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 गुणा 1 2 होता है। 2 गुणा 7 14 होता है। 2 गुणा 8 क्या होता है, 16 होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 का 7 का 8 का,
1 का 7 का 8 का 1 का 7 का 8 का, सब में क्या हो रहा है 1 का 7 का और 8 का गुणा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 1 का 5 का और 6 का गुणा हो रहा है, यानी कि 6 30 36 ये हमारा गलत हो जाएगा, ये आपका विषम है। ठीक, तो 6 30 36 कहाँ पर दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन है आपका 6 30 36। ठीक, 6 30 36। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए ये आपका एक डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कल भी हमने आपको एक प्रश्न कराया था, वो भी सेम टू ऐसा ही ऐसा प्रश्न था, लेकिन वो जो प्रश्न था वो आपका अलग था। ठीक, ये प्रश्न थोड़ा अलग है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति बिंदु ओ से शुरू करता है, मान के चलिए कि यहाँ पर ये जो आपका एक बिंदु है, ये आपका एक ओ बिंदु है। ठीक, यहाँ से वह शुरू करता है, बिंदु ए तक पहुँचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर पूरब की तरफ होगा तो पूरब इधर की साइड होगा, तो पूरब की ओर मान के चलिए यहाँ पर इधर की साइड उसने दूरी तय की कितनी, 20 किलोमीटर की। ठीक, और यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है ये आपका ए पॉइंट है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए पॉइंट तक वह गया, 20 किलोमीटर वह चल कर गया। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कि दाएं मुड़ता है। अब फेस किधर है, उधर की साइड है, तो दाएं किधर होगा, नीचे की साइड होगा, यानी कि वह दाएं मुड़ेगा इधर की साइड। ठीक, तो दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक, 10 किलोमीटर की यात्रा की है बी बिंदु तक पहुंचने के लिए। ठीक, अब मान के चलिए कि 10 किलोमीटर जो है वे आपका, मान के चलिए कि यहाँ तक ये आपका 10 किलोमीटर है। ठीक, ये आपका 10 किलोमीटर है और ये कौन सा है आपका बी पॉइंट है। ठीक, ये बी पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बोला गया है कि दाएं मुड़ता है। अब क्या मुड़ रहा है, वो दाएं मुड़ रहा है। अब फेस किधर है, नीचे की साइड है, तो दाएं किधर होगा, इधर की साइड होगा। ठीक, तो दाएं मुड़ता है यानी कि वह इधर की साइड मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक, अब 9 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि आपकी 20 किलोमीटर है, यहाँ तक आपकी 20 किलोमीटर है, तो 9 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर सदी यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, 9 यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ पर देखोगे तो 9 कहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ तक आपका 9 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, ये आपका 9 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, ये आपका 9 किलोमीटर है। ठीक, अब 9 किलोमीटर है, तो बी और सी यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक, सी पॉइंट है। अब यहाँ पर बोला गया है कि दाएं मुड़ता है। अब यहाँ पर इधर की साइड फेस है, तो दाएं किधर होगा, दाएं ऊपर की साइड होगा, यानी कि भाई ऊपर की साइड जाएगा इधर। ठीक, तो दाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टोटल 10 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर कहाँ पर आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आएगा कम से कम। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 5 किलोमीटर यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये है आपका 5 किलोमीटर। ठीक, ये आपका 5 किलोमीटर है और पॉइंट कौन सा है, सी के बाद डी पॉइंट है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है बाएं मुड़ता है। अब देखिए फेस किधर है, ऊपर की साइड है, तो दाएं और बाएं, तो बाएं किधर होगा, इधर की साइड होगा, तो यानी कि भाई इधर की साइड चलेगा। ठीक, तो बाएं मुड़ता है, कहाँ गया, बाएं मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए, तो बिंदु ई तक पहुंच रहा है, लेकिन 12 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। ठीक, कितने की यात्रा कर रहा है, 12 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, 12 और 9 टोटल कितने होते हैं, 21 होते हैं। अब 21 की बात की जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपका 20 होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम यदि बोलें तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक गए तो हमें 12 किलोमीटर चलना था, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमें एक पॉइंट और बढ़ना है, तो मान के चलिए ये जो है ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक, अब ये है आपका यहाँ तक टोटल। ठीक, अब यहाँ पर डी के बाद ई पॉइंट है ये। ठीक, ये आपका ई पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल आपका कितना हो गया, 12 किलोमीटर हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 11 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर 1। ठीक, ये 12 किलोमीटर हो गया। अब इसके बाद बोला गया है कि फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर मुड़ेगा, ऊपर की साइड मुड़ेगा। ठीक, अब दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पर ऊपर की साइड में ये हो जा रहा है। ठीक, तो दाएं मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। कितनी करता है, 6 किलोमीटर की यात्रा करता है बिंदु ए तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपका टोटल 5 है और यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 5 रहेगा, क्योंकि ये वो टोटल 10 है। तो यहाँ से यहाँ तक हम यदि चलेंगे तो ये आपका टोटल 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें कितना चलना था, 1 चलना था, तो यहाँ से हम यहाँ पर यहाँ तक गए, तो ये आपका मान के चलिए कि ये 1 है, तो ये टोटल आपका 6 किलोमीटर हो गया। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पर ये पहुँच गया है, 6 किलोमीटर की यात्रा करता है एफ पॉइंट तक पहुँचने के लिए। ये आपका एफ पॉइंट है। ठीक,
ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एफ पॉइंट है। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि बिंदु ए और डी, बिंदु ए और डी यानी कि ए और डी, यहाँ पर बोला गया है बिंदु ए और डी के सबसे छोटी दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ तक तो हमने बेकार में बनाया, यहाँ तक डी तक ही बना लेते तो भी हमारा काम हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैसे हमें बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि हमें यहाँ पर ये वाली भुजा भी चाहिए थी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें दूरी चाहिए। यदि हम इसे यहाँ से यूँ इस प्रकार से मिला दें, इस प्रकार से मिला दें, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ तक ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 5। यानी कि ये जो आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये जो आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज का जो लंब होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो नीचे जो आधार है वो कितना होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 9 किलोमीटर है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि बेस जो है वह आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, ये हम बोल सकते हैं। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, यानी कर्ण की भुजा चाहिए। ठीक, तो कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा 80 और 20 100, यानी कि 106 कितना हो जाएगा, 106। अब 106 जो है यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर था। ठीक, कर्ण का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 106। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा।